हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स वाले सरदार जी। जहां कॉमर्स रटाया नहीं समझाया जाता। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि बजट लाइन एंड बजट सेट क्या होते हैं। वो कंज्यूमर बिहेवियर वाले चैप्टर से लिया था। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि डिमांड क्या होती है। डिमांड सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि दैट कोई भी चीज जिसको खरीदने की हमारी इच्छा थी या जो भी हमारी डिजायर होती है, और जब हम उसको फुलफिल कर लेते हैं तो वो ही डिजायर हमारी डिमांड बन जाती है। मींस कि दैट अगर आपको किसी चीज को खरीदने की चाहत आप अगर रखते हैं, किसी चीज की डिजायर अगर आपकी है, तो इट डजंट मीन कि वो आपकी डिमांड बन जाएगी। अगर आप किसी चीज को खरीदना चाहते हैं एंड आपके पास उतने पैसे हैं कि आप उसको खरीद सकें, एंड आप उसको जब खरीद रहे हैं तो वो डिजायर आपकी क्या बन जाएगी? डिमांड बन जाएगी। तो डिमांड मींस व्हाट? एन इफेक्टिव डिजायर व्हिच कैन बी फुलफिल्ड इज कॉल्ड डिमांड। दूसरा, हम ये जानते हैं कि दैट इंडिविजुअल डिमांड। तो इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है? तो इंडिविजुअल डिमांड का मतलब ये होता है कि दैट किसी भी इंडिविजुअल द्वारा, किसी भी एक इंसान के द्वारा जब किसी चीज की डिमांड की जाती है तो उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। मींस अलग अलग प्राइसेस पे जो एक इंडिविजुअल की जो भी डिमांड होगी उसको हम बोलेंगे इंडिविजुअल डिमांड। सो इंडिविजुअल डिमांड मींस व्हाट? इंडिविजुअल डिमांड refers to those quantities of a commodity which an individual consumer buys at different prices in a market. मींस अलग अलग प्राइसेस पे जो भी इंडिविजुअल कंज्यूमर किसी चीज की डिमांड करेगा, दैट डिमांड इज नोन एज इंडिविजुअल डिमांड। नेक्स्ट टॉपिक इज कि मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड क्या होती है? कि मींस जितनी भी कॉमोडिटीज की जो भी है हमारे मार्केट में उनकी जो डिमांड होती है, मींस डिमांड ऑफ द होल मार्केट ऑफ ऑल द कॉमोडिटीज। तो एंटायर डिमांड ऑफ ए कॉमोडिटी एट डिफरेंट प्राइसेस, मींस जितनी भी डिमांड है किसी भी कॉमोडिटी की पूरे मार्केट में अलग अलग प्राइसेस पे, उसको हम बोलते हैं मार्केट डिमांड। नाउ अब हम एक चीज जानना चाहेंगे कि दैट ये जो इंडिविजुअल डिमांड है या जो भी मार्केट डिमांड है, इनके डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। मींस कौन कौन सी चीजें होती हैं जिसके बेसिस पर जिनका असर इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड पे पड़ता है। तो सबसे पहले आ जाता है प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी। प्राइस का असर इंडिविजुअल डिमांड हो चाहे मार्केट डिमांड हो उस पर पड़ता ही पड़ता है। कैसे? प्राइस का असर ऐसे पड़ता है कि दैट अगर किसी सामान की प्राइसेस बढ़ेंगी तो उसकी डिमांड क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। अगर किसी सामान की प्राइसेस कम हो रही है तो उसकी डिमांड क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। ये हमारे साथ भी होता है कि अगर किसी सामान की प्राइस कम होती है तो हम उसकी डिमांड ज्यादा करते हैं, एंड उसी सामान की प्राइस अगर कम हो रही होगी तो डिमांड ज्यादा करने के बाद अगर उस सामान की प्राइसेस बढ़ेगी तो उसकी डिमांड हम क्या करने लगते हैं? कम करने लगते हैं। तो ये एक सबसे पहला इंपॉर्टेंट एक डिटर्मिनेंट हुआ। दूसरा, सब्स्टिट्यूट गुड्स। उनके प्राइसेस में जब चेंज आता है तो सब्स्टिट्यूट गुड्स मींस व्हाट? सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है कि दैट ऐसे गुड्स जो हम किसी के बदले में यूज कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। मींस जैसे कोका कोला नहीं मिली तो हमने पेप्सी पी ली, टी नहीं मिली तो हमने कॉफी पी ली, तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं। इनके प्राइसेस का असर भी क्या होता है? इनकी डिमांड पे पड़ता है। सपोज जैसे टी एंड कॉफी, तो अगर कॉफी की अगर प्राइसेस कम हो रही है तो बहुत सारे लोग जो टी पीते थे उसको छोड़ के कॉफी पीने लगेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी प्राइसेस कम हो रही है। तो टी की डिमांड क्या होती जाएगी? कम, और कॉफी की डिमांड क्या होती जाएगी? ज्यादा। इसका ठीक अपोजिट केस, अगर कॉफी की प्राइसेस जो है ज्यादा हो जाती हैं टी के कंपैरिजन में, तो लोग जो है कॉफी छोड़ के क्या पीने लग जाएंगे? टी पीने लग जाएंगे। तो इसलिए इनकी प्राइसेस का असर भी इनकी डिमांड पर पड़ता है। पॉइंट नंबर 3 इज चेंज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मींस दैट टाइप ऑफ गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड टुगेदर, यानी कि वो गुड्स जो हम साथ में यूज करते हैं। जैसे हम अगर बात करें छोले भटूरे, तो छोले भटूरे में हम तेल का यूज करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैं बहुत चटोरा टाइप का, बट पढ़ने में आना चाहिए खाना। सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो रहते हैं जो साथ में यूज होते हैं, जैसे छोले भटूरे का एग्जांपल बताया, तो उसमें जो भटूरे हैं और छोले हैं दोनों साथ में यूज हो रहे हैं, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हुए। साथ ही साथ इंक एंड पेन को चलाने के लिए इंक चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हुआ। कार एंड पेट्रोल, कार चलाने के लिए आपको पेट्रोल की जरूरत है, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हुए।
तो इनकी भी प्राइसेस का असर इनकी डिमांड पर पड़ेगा। कैसे? जैसे मैंने बताया था कि दैट अगर हम कार एंड पेट्रोल देखें, तो अगर कार की डिमांड बढ़ेगी तो पेट्रोल की भी डिमांड बढ़ जाएगी। हाँ, ये अलग बात है, लोग इलेक्ट्रिक चलाने लग गए हैं आजकल। सो बाय द वे, नेक्स्ट टॉपिक, इनकम ऑफ ए कंज्यूमर। अगर कस्टमर की इनकम अगर बढ़ती है तो उसका डिमांड भी वो क्या करने लगेगा, ज्यादा करने लगेगा। अगर कस्टमर की इनकम कम होती है तो डिमांड भी क्या करेगा, कम करेगा। मींस हमारी अगर इनकम बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है हम खर्चा भी ज्यादा करेंगे, डिमांड भी ज्यादा करेंगे। हमारी इनकम कम होगी तो हम डिमांड भी कम करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अगर कोई भी सामान जो कस्टमर के टेस्ट के हिसाब से या कस्टमर की प्रेफरेंस के हिसाब से है तो उसकी डिमांड मार्केट में बढ़ती जाएगी। और अगर कोई चीज जो हमारे कस्टमर के डिमांड टेस्ट के हिसाब से या प्रेफरेंस के हिसाब से नहीं है तो उसकी डिमांड मार्केट में कम होती जाएगी। आई होप आपको मेरी ये बातें समझ में आई होगी। एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाएं इस चैनल का। थैंक यू।